दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक नौजवान रहता था। वह ईमानदारी, मेहनती और अपने सिद्धांतों पर चलने वाला था। राहुल अमीर व्यापारी हीरालाल के यहाँ नौकरी करता था। व्यापारी का व्यापार बड़ा था, लेकिन वह लालच और चालाकी के लिए मशहूर था। एक दिन हीरालाल ने राहुल को बुलाया और कहा, राहुल, तुमने 3 साल तक मेरे यहाँ निष्ठा से काम किया है। अब वक्त है कि अब तुम मेरे लिए एक खास काम करो। राहुल ने सेठ से पूछा, कैसा काम? सेठ ने कहा, हिसाब किताब में थोड़ा फेरबदल करना होगा, इससे हमारा टैक्स बच जाएगा। राहुल की ईमानदारी ही उसकी ताकत थी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे माफ करें सेठ जी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। सेठ के चेहरे पर गुस्सा छा गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राहुल ने नौकरी छोड़ दी। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। नौकरी खोने के बाद राहुल उदास होकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। तभी उसे किसी ने पुकारा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग साधु महाराज 3 भारी झोली उठाए खड़े थे। उनकी मुद्रा शांत और आंखों में गहराई थी। बेटा, मुझे यह झोले दूसरे गांव तक ले जाने हैं। यह बहुत भारी हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। राहुल ने बिना देर किए झोला उठा लिया और बाबा के साथ चलने लगा। पहला झोला उठाने के कुछ देर बाद राहुल को उसका वजन असहनीय लगा। उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या है जो यह इतना भारी है? बाबा मुस्कुराए और बोले, इसमें तांबे के सिक्के हैं। राहुल ने सोचा, तांबे के सिक्के तो इतने भारी नहीं हो सकते। चलो कोई बात नहीं, यह काम तो मैंने खुद चुना है। वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। फिर बाबा ने कहा, बेटा, मेरे पास 2 और झोले हैं। अगर मैं इन्हें लेकर नदी पार करूं और फिसल जाऊं तो यह सब बह जाएगा। क्या तुम एक और झोला उठा सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दे सकता हूँ। राहुल ने दूसरा झोला भी उठा लिया। अब उसके कंधों पर 2 भारी झोले थे। चलते चलते वह पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। बाबा ने कहा, यह मेरा आखिरी झोला है। मैं इसे लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम इसे भी उठा सकते हो? इसके लिए मैं 3 और सोने के सिक्के दूंगा। राहुल ने तीसरा झोला भी उठा लिया। अब वह थक चुका था। जब वह पहाड़ चढ़ रहा था, उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने सोचा, इन झोलों में तांबे और चांदी जरूर होंगे। बाबा बूढ़े हैं, अगर मैं भाग जाऊं तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहुल का लालच बढ़ गया। उसने अपनी चाल तेज की और झोलों के साथ घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने पहला झोला खोला, उसमें पत्थर निकले। दूसरा झोला खोला, उसमें भी पत्थर ही निकले। तीसरा झोला खोला, उसमें भी पत्थर ही थे। तीसरे झोले में एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर लिखा था, राहुल बेटा, मैं इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। मैं अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। यदि तुमने मेरी झोली को नहीं चुराया होता तो आज तुम इस राज्य के राजा बन सकते थे, लेकिन तुमने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया। पर्ची पढ़कर राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, मैंने पूरे जीवन ईमानदारी निभाई, लेकिन एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जीवन में एक गलत फैसला आपकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। लालच और बुराई से बचें। अपने सिद्धांत और मूल्यों पर टिके रहें। सफलता ही असली कुंजी है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, कहानी यहीं तक। मिलती हूँ अगली कहानी में। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।